गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अब तक हमने आंकिक प्रश्न के 7 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है हमारे पास। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य तथा जो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी हमें दे रखी है और वो पूछता है कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता ज्ञात करवाना चाहता है 8वें क्वेश्चन में। तो लिख ले पहले क्वेश्चन हम। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका लेंस एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः कितनी कितनी है। फोकस दूरियां क्रमशः 0.95 और तथा 5 सेंटीमीटर। फोकस दूरियां क्रमशः 0.95 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। फोकस दूरियां क्रमशः 5 सेंटीमीटर है और ये एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर और यह एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है और यह एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है ये? एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका में अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका में 25 सेंटीमीटर नेत्रिका में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। नेत्रिका में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो क्या ज्ञात करना है हमें? दूरी पर बनता है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता ज्ञात कीजिए। सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता ज्ञात कीजिए। सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता निकालनी है। हम जानते हैं सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता जो होती है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है, मतलब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर। जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, अंतिम प्रतिबिंब लिख रहा है। अंतिम प्रतिबिंब कंडीशन नंबर फर्स्ट, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो फर्स्ट कंडीशन है वो है ये, अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, तो उसकी आवर्तन क्षमता का मान हमें ज्ञात करना है। तो आवर्तन क्षमता का फॉर्मूला होता है, जब सूक्ष्म अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो m बराबर -v0/u0 मल्टीप्लाई 1 + d/fe।
तो सबसे पहले हमें एफ ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वी जीरो निकालना पड़ेगा, जिसके बाद हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखो यहाँ आ गया हमारे पास, यहाँ लिख सकते हैं अपन क्या क्या हमें दिया हुआ है, उस बाद में सोल्व करेंगे अपन। तो देखो सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है, एक सेल की अभिदर्शक व अभिनेत्रिक नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां। तो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, अभिदर्शक लेंस को लिखते हैं अपन f0, ये दी हुई है। और दूसरी क्या है, नेत्रिका, उसे नेत्रिका लेंस की नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, इसको एफ ई से लिखते हैं। ये सब वैल्यू हमारे पास है, ये एफ ई। तो देख लें फोकस दूरियां क्या क्या हमें दी हुई है, उन फोकस दूरियों को हम लिख रहे हैं। तो एक तो दे रखी है हमें 0.95 सेंटीमीटर, और नेत्रिका जो लेंस है उसकी कितनी दी हुई है, देख लें यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये हमें मान दिया हुआ इसका 5 सेंटीमीटर। अब बात कर रहे हैं अपन कि यह एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब ये नेत्र, ये वाला और ये वाला जो लेंस है, ये दो लेंस हम यूज करते थे, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी, 20 सेंटीमीटर। ये एलो लेंस है, ये एली लेंस है, ये अभिनेत्र लेंस, ये अभिदर्शक लेंस, ये 20 सेंटीमीटर दूरी। हमें पता है यहाँ से जो प्रतिबिंब बनता था उसकी दूरी v0 होती थी, और जो प्रतिबिंब बनता था वो इसके लिए वस्तु का कार्य करता था, मतलब ये दूरी कितनी थी, ue। तो v0 प्लस ue, तो नली की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, v0 प्लस ue कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। और इसमें जो दूरी आती थी वो मॉडिफिकेशन आती थी, मतलब ये ue माइनस होता है, लेकिन ये प्लस ही यूज करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, क्योंकि v0 प्लस ue मोड, इसका नेगेटिव होगी जब भी पॉजिटिव रहेगी, v0 प्लस ue बराबर 20 सेंटीमीटर। यहां से हमको वैल्यू ज्ञात करने की सुविधा रहेगी। ये v0 प्लस ue बराबर 20 सेंटीमीटर, तो समीकरण नंबर 1 हम डाल देते हैं, ये काम आएगा हमारे आगे जाके। तो ये दूरी हो गई। और अब हमें पहले अभिनेत्र लेंस को सोल्व करो, फिर अभिदर्शक लेंस को सोल्व करो, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व होगा। तो पहले तो अभिनेत्र लेंस को, फिर अभिदर्शक लेंस के लिए तो जो मान दे रखा है, तो देखें सबसे पहले अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस के लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है अभिनेत्र लेंस का फॉर्मूला, 1/FE बराबर 1/V माइनस 1/UE। अभिनेत्र लेंस के लिए फॉर्मूला हो गया। तो अब केवल वैल्यू रखनी है। तो FE का मान कितना है, 5, तो 1/5। हाँ, और किसका मान दे रखा है, देखिए और किसकी वैल्यू हमारे पास है। तो यह लिखा हुआ है, अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। कितनी दूरी पर बनता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये v जो है अंतिम, तो ये हो गया 1/25 माइनस 1/UE। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, अभिनेत्रिक लेंस के लिए। तो हम जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर बन रहा है, तो ये इसके लिए ये बन रहा है, इसके लिए तो किसका क्या मतलब क्या आ गया, माइनस में। किसमें आएगा ये v का मान, माइनस में। ये माइनस v बराबर कितना हो गया हमारे पास, v बराबर माइनस 25 सेंटीमीटर। चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम v बराबर माइनस 25 सेंटीमीटर। तो ये v का मान हो गया, ये वैल्यू रख दी हमने इसमें। तो देखें इसको पक्षांतर किया हमने इधर, तो ये आ गया 1/5, इधर आया तो प्लस का 1/25
बराबर -1/UE। एलसीएम इसका कितना आ गया 25, एलसीएम आ गया 5 भाग 5 बार 5 + 1 बराबर -1/UE। तो ये आ गया हमारे पास 6/25 बराबर -1/UE। तो बेटा इसको उल्टा रख दिया हमने, तो क्या आ गया UE बराबर -25/6। जो UE की वैल्यू प्राप्त हुई है वह मिल गई हमें -25/6, जो आगे हमारे काम आएगी। कहाँ काम आएगी? यहाँ पर काम आएगी, क्योंकि इससे हम V0 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो V0 आ जाएगा, तो हम फिर अभिदर्शक लेंस का फॉर्मूला लगा के V0 मेरे पास रहेगा, F0 मेरे पास रहेगा, तो अभिदर्शक लेंस से अपन किसका U0 का मान निकाल लेंगे, बिंदु की दूरी निकाल लेंगे। तो देखें सबसे पहले हम इसमें अभिदर्शक लेंस हो गया। अब इसके लिए हम क्या सोल्व कर रहे हैं, ये हमारे पास आ चुका है UE। तो इसके लिए पहले हम इस समीकरण ए को यूज करते हैं। कौन से समीकरण को? समीकरण ए। और नहीं करो तो पहले अभिदर्शक लेंस को निकाल लो, बात तो एक ही है। तो देख लो क्या आएगा, क्योंकि अभिदर्शक लेंस की तुम्हें फोकस दूरी तुम्हारे पास है, और क्या अभिदर्शक लेंस में और कितना अभिदर्शक लेंस का मान नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, V0 का मान निकालना है अभिदर्शक लेंस को सोल्व करने के लिए। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से। तो देखो V0 प्लस यहां पर -25/6, V का मान रख दिया यहां से उठाकर हमने, तो बराबर 20। हमने V का मान इसमें रख दिया, और ये माइनस में था तो ये मोड लगा रखा है, मोड की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया V0 प्लस 25/6 बराबर 20। पक्षांतर कर दिया तो V0 बराबर 20 माइनस 25/6। ऐसा नहीं है कि माइनस का मान आ रहा तो माइनस का रख देगा तो जाके प्लस नहीं होगा, क्योंकि इस पे मॉडिफिकेशन ये लिख रखा मैंने, मोड होता है। तो नेगेटिव है जब भी पॉजिटिव ही रखना है। तो नली की लंबाई है, नली की लंबाई में माइनस रखो तो घट जाएगी, क्योंकि यहाँ से आता है कि नली की लंबाई में जोड़नी है। तो ये आ गया हमारे पास V0, 6 एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 120 माइनस 25। तो ये आ गया बेटा V0 बराबर 95/6। कितना आ गया 95/6। ये V0 का मान आ गया। जब मेरे पास V0 भी मेरे पास है, F0 मेरे पास है, तो U0 निकाल सकते हैं किससे? ये तो अभी नेत्र लेंस सोल्व किया था। अब कौन सा लेंस सोल्व कर रहे हैं अपन? कौन सा लेंस ले रहे हैं अब? अभिदृश्यक लेंस के लिए। कौन से लेंस के लिए? अभिदृश्यक। तो देखें अब अभिदृश्यक, अभिदृश्यक लेंस के लिए अब जो सॉल्यूशन चल रहा है वो चल रहा है अभिदृश्यक लेंस के लिए। तो देखो अभिदर्शक लेंस का फॉर्मूला भाई 1/F0 बराबर 1/V0 माइनस 1/U0। F0 V0 के मान हमारे पास है, रख दें। F0 मेरे पास है 1/0.95, V0 मेरे पास है 1/95/6 माइनस 1/U0। ये पॉइंट हटा, ऊपर 100 आ गया, पॉइंट के बाद 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे, तो कितना हो गया 100/95। इसको उलट दिया तो 6/95 माइनस 1/U0। 1/U0 को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये 1/U0 माइनस का था प्लस का हो गया इधर आके। ये 6/95 वैसा का वैसा ही है, इसको इधर लाए पॉजिटिव, ये ऐसा ही है, ये उधर जाएगा 100/95 तो माइनस का हो जाएगा 100/95। तो ये हो गया 95 एलसीएम आ गया इसका 6 माइनस 100, तो ये आ गया हमारे पास 1/U0। ये आ गया 1/U0। दिस इज इक्वल टू माइनस 94/95। कितना आ गया -94/95।
95। इसको हमें u0 का मान निकालना है, उलट दो तो ये हो गया u0 बराबर, ये उलट जाएगा, इधर उलट जाए तो बाद माइनस 95 अपॉन 94, ये u0 आ गया। ये हमारे पास मान प्राप्त हो गए। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालनी है, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है माइनस v0 अपॉन u0 मल्टीप्लाई 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो u0 v0 भी हमारे पास आ गया, u0 भी हमारे पास आ गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि जो अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब अंतिम प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्षमता m बराबर माइनस v0 अपॉन u0 और 1 प्लस डी अपॉन एफ। सबकी वैल्यू हमारे पास है, केवल मान रखने हैं। तो देखिए हम सबकी वैल्यू रख रहे हैं, इसके अंदर फिर सॉल्यूशन करते हैं। तो माइनस v0 अपॉन u0, तो देखो वैल्यू रखो m बराबर माइनस, अब v0 का मान कितना है मेरे पास, v0 का मान 95 अपॉन 6, ये 95 अपॉन 6 अपॉन u0 का मान कितना आया, माइनस 95 अपॉन 94, ये मान हमने इसके रख लिए। फिर मल्टीप्लाई, इधर किसकी वैल्यू है, इधर देखो 1 प्लस, हाँ डी, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, तो डी 25, एफ कितना है अपने पास, एफ 5, ये वैल्यू हमने सबकी, v0 की वैल्यू रख दी, u0 की वैल्यू रख दी, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, d का मान रख दिया 25 सेंटीमीटर और ab का मान रख दिया 5 सेंटीमीटर। अब हमें केवल इसको सोल्व करना है। तो देखिए हम इसको सोल्व करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास m बराबर, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये 95 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 94 अपॉन 95, पद उल्टे हो जाएंगे नीचे वाले, इधर 5 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 5 प्लस 25, तो ये 95 से 95 कैंसिल, तो m बराबर 94 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 5, ये कट गया 6 बार, तो m बराबर 94 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि 6 बार कैंसिल हो गया इससे, और 6 से 6 कैंसिल, तो m बराबर कितना आ गया 94। मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी प्राप्त होगी, 94, 94 प्राप्त होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था जो हमने किया है। इसमें केवल यही था मेन कि v0 और जो प्रतिबिंब की दूरी है वो इस दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगी, तो ये दोनों का योग इन दोनों नलियों के योग के, मतलब इन दोनों नलियों के बीच की दूरी के बराबर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अब हम ले रहे हैं, दो क्वेश्चन और शेष हमारे 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम ले रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 को ले सकते हैं। देख ले, एक पतले अभिसारी, एक पतले
अभिसारी, एक पतले अभिसारी कांच के लेंस, एक पतले अभिसारी कांच के लेंस जिसका अपवर्तनांक होता है म्यू जी, ले लो तुम बराबर 1.5। एन जी लिखते हैं, यहाँ पर बुक में म्यू जी दे दिया तो म्यू जी से सोल्व कर देंगे, एन की जगह क्या करते हैं म्यू करते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है ये 5 की शक्ति, एक पतले अभिसारी कांच के लेंस की शक्ति दे रखी है, कितनी है शक्ति प्लस 5.0 डी, प्लस 5.0 डी है। जब यह लेंस म्यू1, जब यह लेंस म्यू1, जब यह लेंस म्यू1 अपवर्तनांक वाले द्रव में, म्यू1 अपवर्तनांक वाले द्रव में, अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है, डुबोया जाता है, अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है, यह अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है, डुबोया जाता है तो यह अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है, की तरह व्यवहार करता है, यह अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है, जिसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है। तो म्यू1 का मान क्या होगा, तो म्यू1 का मान क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। पतला लेंस हो गया, मतलब वही लेंस मेकर सूत्र लगेगा और लेंस मेकर सूत्र की सहायता से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो दे रखा है तो लेंस मेकर सूत्र सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लगाएंगे लेंस मेकर सूत्र। क्या है वे लेंस मेकर सूत्र, मेकर सूत्र से लेंस मेकर सूत्र हम जानते हैं 1/f बराबर क्या जाएगा म्यू, मतलब n-1 होता है तो n-1 मतलब n2/n1, तो n की जगह हम क्या ले लेंगे μ2/μ1 -1 और 1/r1 -1/r2, ये हमारे पास सूत्र है। अब किसी से मान दे रखा है, देखो यहां पर देखें हम शक्ति दे रखी है, शक्ति दे रखी है हमें, चूंकि P बराबर क्या दे रखी है लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति P बराबर प्लस 5.0 डी, तो फोकस दूरी निकाल लें, इसलिए लेंस की फोकस दूरी, इसलिए लेंस की फोकस दूरी क्या जाएगा f बराबर 1/p, क्योंकि p बराबर 1/f होता है, तो ये f बराबर 1/p का मान रख दो कितना 5.0, तो ये आ गया हमारे पास कितना आ गया, भाग लगाया हमने 0.2 मीटर, सेंटीमीटर बदल दो, f बराबर 20 सेंटीमीटर, ये फोकस दूरी आ गई हमारे पास लेंस की फोकस दूरी। तो 20 सेंटीमीटर के लिए सोल्व कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम दूसरे के लिए सोल्व करेंगे। तो देखें, तो पहले दो समीकरण बनेगी, सबसे पहले इस फॉर्मूले माना का तो 1/20, दूसरे की तो फोकस दूरी इसमें दे रखी है हमारे को
तो ये 1/20 बराबर, हाँ, म्यू2 अपॉन म्यू1, म्यू2 अपॉन म्यू1। तो म्यू2 मतलब यहाँ पर क्या है हमारे पास, दूसरा माध्यम क्या है हमारे पास, ग्लास। मतलब ये दे रखी पहली कंडीशन जो दी हमें, इसके लिए ये कंडीशन है, ये ग्लास है मेरे पास, ये दर्पण, और ये एयर है, ये एयर, ये एयर और ये ग्लास। तो ये तो N1 माध्यम हो गया मेरे पास, ये अंदर वाला माध्यम N2 हो गया। एक तो इसके लिए हम सोल्व कर रहे हैं, ये पहले इसके लिए सोल्व कर रहे हैं हम पहले। तो देखें, तो N2 तो हो गया ग्लास, तो ये हो गया हमारे पास म्यू2 की जगह लिख सकता हूं मैं म्यू जी अपॉन म्यू ए एयर माइनस 1 अपॉन R2। ये आ गई पहली इक्वेशन, समीकरण 1। दूसरी कंडीशन, अब सारी लेंस की तरह व्यवहार करता है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो अब सारी लेंस की फोकस दूरी सॉरी, अब सारी लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 100 सेंटीमीटर, और ये होती है नेगेटिव। अब सारी लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, तो ये आ गया -1/100। भाई एक तो वही है लेकिन ये माइनस में होगा, सॉरी। ये हो गया हमारे पास -100 सेंटीमीटर। अब देखें, तो वही दूसरा माध्यम क्या है, इसके लिए क्या माध्यम ले रहे हैं हम, ये है, यही ग्लास दूसरे समीकरण के लिए यही लेंस है, और यहाँ पर हम वाटर ले लेते हैं, ये माध्यम। तो पहले तो एयर था, एयर के लिए, फिर दूसरा किसके लिए ले रहे हैं हम, देख लें किसके लिए सोल्व कर रहे हैं। दूसरा म्यू1 माध्यम ले लो, नहीं तो लो तो म्यू1 लिख लो, इसको माध्यम पता ही नहीं है हमें, तो ये म्यू1 माध्यम लिख लो। क्या लिख लो, म्यू1 माध्यम, जिसका मान हमें निकालना है म्यू1। तो यहाँ पर वही म्यू2 तो वही हो गया म्यू जी अपॉन म्यू1 -1 अपॉन R1 -1/R2, समीकरण नंबर 2। ये म्यू1 माध्यम था, यहाँ एयर था। ये हो गया हमारे पास समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा दो, जितने पद कटेंगे उनको काट दो। तो देखो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर। तो ये समीकरण LHS में LHS का भाग दिया, तो 1/20 अपॉन, यह आ गया -1/100 LHS का LHS में। अभी तक देखें, म्यू जी अपॉन म्यू ए -1 और 1/R1 -1/R2। फिर भाग लगाया, तो दूसरा पद क्या है तुम्हारे पास, म्यू जी अपॉन म्यू1 -1 और 1/R1 -1/R2। इस वाले पद से तो ये वाला पद कैंसिल हो गया। ये आ गया हमारे पास 1/20 माइनस का 1/20 मल्टीप्लाई 100/1, नीचे वाला पद उल्टा हो गया। ये इसको क्या करें हम, देखो इस वाले पद में वैल्यू रखना चाहो तो वैल्यू पुट कर दो, इसमें सबकी जो भी वैल्यू है वैल्यू रख देते हैं अब इसमें। तो देखें, यहाँ वैल्यू रखी मैंने म्यू जी का मान, देखो पहले इसको 1/20 मल्टीप्लाई 100/1। हाँ, म्यू जी का अपूर्णांक दे रखा है, ये रहा 1.5 हमें गिवन है, तो 1.5। हाँ, एयर का क्या होता है 1 -1, ये तो ऊपर वाला। नीचे वाला देखो मान, वही म्यू जी 1.5 अपॉन म्यू1 है, तो निकालना ही है -1। अब देखो ये कितना बचा, 20 से 100 कट गया 5 बार, ये आ गया -5/1, कितना आ गया -5/1 बराबर, ये आ जाएगा हमारे पास, हाँ
1.5 से जाएगा 0.5 बचेगा ऊपर, तो कितना बचेगा 0.5 बटे 0.5 बटे 1.5 अपॉन μ1 माइनस 1। इस वाले पद को पक्षांतर करके हम इधर ले आते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, बटा ए का मतलब तो कुछ है ही नहीं, ये आ गया 1.5 अपॉन μ1 माइनस 1। इसको इधर ले आए, -5 को उधर ले गए, बराबर 0.5 अपॉन -5। 1.5 अपॉन μ1 माइनस 1 बराबर, इसका भाग दिया तो -0.1 बार कैंसिल हो गया। इसको डाले प्लस का हो जाएगा 1.5 बटे μ1 बराबर -0.1 और ये हो गया उधर प्लस का 1। तो ये हमारे पास 1.5 अपॉन μ1 और वो बचता है प्लस का 0.9। इसको μ1 को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 1.5 अपॉन 0.9 बराबर μ1। ये आ गया हमारे पास, ये वैल्यू रखने के ऊपर। तो अब μ1, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 15/9 बराबर μ1। 5 से ये कट जाएगा, 3 से 5 बार और 3 से 3 बार, तो ये आ गया हमारे पास या μ1 बराबर 5/3। ये भी हम आंसर दे सकते हैं, या भाग लगा के भी पूरा आंसर दिया जा सकता है, या μ1 बराबर 1.66 1.66। तो आंसर ये भी दिया जा सकता है और आंसर ये भी दिया जा सकता है। हमारे बुक में ये वाला आंसर होगा, शायद ये भी दे सकते हैं हम। ठीक है, ये आगे बढ़ा दिया तो यहाँ तक आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है इस बुक का, जो चैप्टर नंबर 11 चल रहा था, उसका लास्ट क्वेश्चन अब हमारे पास शेष है, उसको हम देख लेते हैं। इसके बाद इस चैप्टर का समापन हो जाएगा पूर्ण रूप से विद न्यूमेरिकल्स। तो देखें क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट न्यूमेरिकल इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको लिखने में, एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए है। एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए है, मतलब एक जो प्रिज्म है उसका अपवर्तन कोण ए है, तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक कोट a/2। एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए है तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक कोट a/2 है, तो न्यूनतम विचलन कोण है, तो न्यूनतम विचलन कोण कोट a/2 है, तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, या न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए है तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक कोट a/2, मतलब n का मान कोट a/2 है, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो गिवन है हमें वो दिया गया है प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या दिया हुआ है हमें, प्रिज्म का अपवर्तनांक
क्या दिया है, प्रिज्म का अपवर्तनांक स्मॉल n बराबर दिया हुआ है हमें cot a/2। ये प्रिज्म का अपवर्तनांक दे रखा है हमें स्मॉल n बराबर cot a/2। तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लगा दें हम। तो देखें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र क्या होता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र हमने पढ़ा है n बराबर प्रिज्म में पढ़ा है हमने साइन a प्लस डेल्टा m। डेल्टा m है विचलन कोण है, न्यूनतम विचलन कोण, डेल्टा m बटे 2 अपॉन साइन a बटे 2। ये सूत्र है हमारे पास। जो मान दिया गया है हमने प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र लगा दिया, और जो मान दिया गया है हमें प्रिज्म का अपवर्तनांक दे रखा है, और प्रिज्म का अपवर्तनांक जो है वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे और हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि क्या होता है। तो देखें, तो हम n की वैल्यू पुट कर रहे हैं क्योंकि n हमारे पास है, तो n का मान रख दिया मैंने cot a/2 बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 और नीचे हमारे पास है साइन a/2। हम जानते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास cos a/2 बटे sin a/2, cos a/2 बटे sin a/2 बराबर sin a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे sin a बटे 2। यह आ गया हमारे पास cos a/2 बटे sin a/2 बराबर, क्योंकि कोट की जगह cot थीटा बराबर cos बटे sin, और इसका उल्टा क्या होता है, tan होता है, तो tan का उल्टा कर दिया क्योंकि tan थीटा बराबर हम जानते हैं sin थीटा बटे cos थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, और cos थीटा क्या होता है, tan का उल्टा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। और एक की जगह हमारे पास, थीटा की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है, a/2 जो एंगल ले रखा है। तो देखिए sin a/2 से sin a/2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास cos a/2 बराबर sin a प्लस डेल्टा m/2। ये आ गया। यहाँ अब sin, इसको हम cos में बदल दें तो cos a/2 को ऐसा ही रहने दो, और cos पहले चरण में cos पॉजिटिव होता है, तो ये पहला चरण 90, तो 90 पर ये बदल जाता है, cos कितना बदल जाएगा sin में, तो cos 90 डिग्री माइनस a प्लस डेल्टा m बटे 2। ये कौन, मतलब ये आ गया हमारे पास। तो देखो, क्योंकि अपन चाहे तो लिख सकते हैं, चूंकि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, चूंकि साइन थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि साइन की जगह cos हो गया, ये cos हो गया, थीटा की जगह वही 90 की जगह 90, और थीटा cos a/2 बराबर हमारे पास ये है, तो क्या हो गया, cos से cos तो हट ही गया, तो क्या बचेगा a/2 बराबर 90 डिग्री माइनस a प्लस डेल्टा m/2। हमारे पास आ गया। 2 से हम उधर जाकर इसको पक्षांतर करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं हम।
ए बराबर 2, इधर है हमारे पास 90 डिग्री माइनस ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, 2 से गुणा किया तो ये हमारे पास आ गया 90 को 2 से गुणा किया तो 180 डिग्री माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा a प्लस डेल्टा एम, यह आ गया a बराबर 180 डिग्री माइनस ए, कोष्टक खोल दिया माइनस ए माइनस डेल्टा एम। इस ए को हम इधर ले आते हैं, डेल्टा एम को इधर लाते हैं तो डेल्टा एम इधर आया तो प्लस का हो गया, डेल्टा एम माइनस का था इधर आते प्लस का हो गया। ये 180 डिग्री माइनस ए इधर था, एक इधर आया तो ये भी माइनस का ए, तो ये हो गया हमारे पास डेल्टा एम बराबर 180 डिग्री माइनस 2a। ये विचलन कोण का मान प्राप्त हो गया हमें, किसका? न्यूनतम विचलन कोण, ये हमारा आंसर। और ये हमारे बुक के जो पीछे के क्वेश्चन थे आंकिक प्रश्न वो भी पूरे हुए। ये चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, दोनों ही फिजिक्स में सबसे ज्यादा मार्क्स के हैं, 9 मार्क्स सबसे ज्यादा जो नंबर के चैप्टर हैं केवल चैप्टर नंबर 11 12 है, और बहुत पूरे बड़े चैप्टर, तो बहुत बड़ा चैप्टर था जो खत्म हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे जो है, ये तो था किरण प्रकाशी की, वो है तरंग प्रकाशी की, जो इसका इसी यूनिट के तहत आता है। चैप्टर नंबर 11 और 12 दोनों मिलाकर 9 नंबर के, तो ये हमारा चैप्टर संपूर्ण रूप से विद न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट चैप्टर अपन अगली क्लास में स्टडी करेंगे, तो आज की क्लास हम यहीं ड्रॉप करेंगे।